बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बच्चे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। आज हमारा टॉपिक है एथेनॉल, प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल CH3CH2OH। बच्चे, इंडस्ट्रियली एथेनॉल फर्मेंटेशन प्रोसेस से सिंथेसाइज किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस आपके पास क्या है? Fermentation is a biochemical process which take place in the presence of enzyme which is secreted by the microorganism yeast. Fermentation क्या है बच्चे? बायोकेमिकल प्रोसेस है जो enzymes की प्रेजेंस में टेक प्लेस होता है। वो enzyme माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट जो है वो रिलीज़ करता है और उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ऑप्टिमम टेम्परेचर आपके पास क्या है? 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कंडीशन में एंजाइम की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन प्रोसेस से एथेनॉल सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा आपके पास नेसेसरी कंडीशन क्या है फर्मेंटेशन के लिए? प्रॉपर एरिएशन है कि जहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है उसकी एरिएशन, उसमें से ऑक्सीजन पास करना ज़रूरी है। डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन है कि अगर एथेनॉल जो बन गया है उसे आप डाइल्यूट करेंगे ताकि फ़र्दर एथेनॉल जो है वो बनता रहे। ये इसकी क्या है? फर्मेंटेशन की बेसिक कंडीशन है। अब आपके पास है कि जब आप फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है कि किस मटेरियल को यूज़ करके आप एथेनॉल बनाते हैं। वो रॉ मटेरियल बच्चे आपके पास मोलेसिस है, स्टार्च ग्रेन है, फ्रूट जूस है। आप मोलेसिस यूज़ कर सकते हैं, स्टार्च ग्रेन यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट जूस यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास है बच्चे मोलेसिस। मोलेसिस किसको कहते हैं? द रेजिड्यू ऑब्टेन आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, इट इज़ नोन एज मोलेसिस। मोलेसिस आपके पास क्या है बच्चे? गन्ने का जूस है। जब आप उसे कंसनट्रेट करते हैं, उसमें से चीनी निकाल लेते हैं, जो बाकी शीरा बचता है उसे आप क्या कहते हैं? मोलेसिस कहते हैं। रेजिड्यू है जिससे आप शुगर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी जो रेजिड्यू जो सॉल्यूशन बचता है वो आपके पास क्या है? मोलेसिस है। तो मोलेसिस की जब आप फर्मेंटेशन करते हैं तो देन आपके पास क्या बनता है बच्चे? एथेनॉल बनता है। अब मोलेसिस है, ये किसका है? गन्ने के जूस का रेजिड्यू है। तो गन्ने के जूस में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? सुक्रोज प्रेजेंट है। C12 है, H22 है, O11 है। सुक्रोज में बच्चे एक मालिक्यूल ग्लूकोज का होता है, दूसरा फ्रुक्टोज का है। तो यीस्ट में एंजाइम आपके पास क्या है? इन्वर्टेज है। ये एंजाइम कहाँ से आया है? यीस्ट से। तो ये इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। देन आपके पास ग्लूकोज बच्चे, नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है? जाइमेज है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में और CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो थी प्रिपरेशन एथेनॉल की फ्रॉम मोलेसिस। सेकंड आपके पास क्या है? स्टार्च ग्रेन है, जैसे गंदम है। इससे भी आप जो है वो बना सकते हैं एथेनॉल। तो जो स्टार्च ग्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट है बच्चे? स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च क्या है? n नंबर ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल जब चेन की फॉर्म में जुड़ते हैं वो क्या बनता है? स्टार्च बनता है, निशास्ता बनता है। तो जब आप स्टार्च लेते हैं, C6 है, H आपके पास जो है वो, ये इसका मालिकुलर फार्मूला है। n नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल जब आप इसमें ऐड करते हैं तो एंजाइम आपके पास क्या है? डाईएज़ेटेज है। डाईएज़ेटेज की एंजाइम की प्रेजेंस में जो स्टार्च है बच्चे डाइसैकराइड माल्टोज में कन्वर्ट होता है। डाईएज़ेटेज एंजाइम है, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया? माल्टोज। माल्टोज क्या है बच्चे? ये डाइसैकराइड है, इसमें 2 ग्लूकोज मालिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर आपके पास क्या है? नेक्स्ट एंजाइम है माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। देन आपके पास ग्लूकोज है, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास बचे फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो एथेनॉल आता है वो 12 to 14% है
कितने परसेंट है? 12 to 14% है। इससे ज़्यादा वो जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो सकता। 14% के बाद जो एंजाइम है वो इस कंसंट्रेशन पे इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से एथेनॉल आया है वो कितने परसेंट है? 12 to 14% है। अब आप उसे क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं, डिस्टिल करते हैं अगेन एंड अगेन, तो आपके पास 95% अल्कोहल आता है। जो 14% है आप उसे प्योरीफाई करते हैं, डिस्टिल करते हैं अगेन एंड अगेन, तो जो अल्कोहल आपके पास आ जाता है वो कितने परसेंट है? 95%। 95% अल्कोहल को आप क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। अब आपको क्या चाहिए? 100% अल्कोहल चाहिए। तो अब आप क्या करते हैं? अगेन आप उसकी डिस्टिलेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। रेक्टिफाइड स्पिरिट की 95% अल्कोहल की कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगेन डिस्टिलेशन करते हैं, तो आपके पास क्या आता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल आता है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट आपके पास है एब्सोल्यूट अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल है, जो एथेनॉल है ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रिंकिंग को अवॉइड करने के लिए इसके अंदर जो है वो 10% मेथनॉल डाल दिया जाता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल में 10% मेथनॉल डाल दिया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। इससे आप उस अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आपको ये पता होना चाहिए रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है। ठीक है। अदर मेथड आपके पास हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के, जो आप पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फर्मेंटेशन शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, मोलेसिस की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन हो सकती है, स्टार्च और मोलेसिस के रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। देन बच्चे आपके पास आ सकता है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है। तो ये इस टॉपिक में बच्चे कोई भी लाइन जो है वो आप छोड़ नहीं सकते। सो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ सेकंड ईयर।